हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर। और मैं आपके साथ डॉक्टर शालिनी। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश। तो आज की क्लास में हम वो सारे आर्टिकल्स कवर करेंगे जिनके थ्रू केंद्र राज्यों को निर्देश देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 256 के बारे में। ओके, तो आर्टिकल 256 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां इस तरह प्रयोग में लाई जाएंगी कि संसद द्वारा पारित विधियों का पालन हो सके और इस तरह से संसद की विधि के अधीन विधियों का पालन हो सके। यानी कि जो कानून संसद बनाती है उसी के तहत राज्यों को काम करना होगा। इस तरह संसद की विधि के अधीन राज्य कार्यपालिका शक्ति आ गई है। यानी कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो संसद के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन ही काम करती है, ऐसा आर्टिकल 256 में कहा गया है। केंद्र राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है जो इस संबंध में आवश्यक हो। तो यहाँ ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि केंद्र राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है जो इस संबंध में आवश्यक हो। तो इस लिहाज से आर्टिकल 256 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें संसद के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन राज्य की जो कार्यपालिका है उसको रखा गया है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 257 के बारे में। तो 257 ये कहता है कि कुछ मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण की बात करता है और इसमें ये कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति को इस तरह से प्रयोग में लाया जाएगा कि वह संघ कार्यपालिका से संघर्ष ना करे। ठीक है, जैसा कि 7वीं अनुसूची में यानी 7th जो शेड्यूल है उसमें संघ राज्य के जितने भी विषय हैं उनका विभाजन कर दिया गया है। तो यहाँ पर 3 सूचियाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ओके, ये 3 सूचियां हैं। इसमें संघ और राज्य के जितने भी विषय हैं उनका विभाजन कर दिया गया है, उनको डिवाइड कर दिया गया है। इनमें कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं रखा गया है। संघ सूची के जितने भी विषय होंगे उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का जो राइट है वो राज्य सरकार का है। इसके साथ समवर्ती सूची में जितने भी विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का जो राइट है वो केंद्र सरकार के पास है। इसके साथ ही जितने भी विषय बचते हैं उनको हम अवशिष्ट विषय बोलते हैं और इन पर भी कानून बनाने का जो राइट है वो केंद्र सरकार के पास है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है। जिस तरह से इंडिया में अवशिष्ट जो विषय हैं वो भारत में केंद्र सरकार के पास हैं, लेकिन अमेरिका में हम देखते हैं कि जितने भी अवशिष्ट विषय हैं वो राज्यों को दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 257 ये कहता है कि कार्यपालिका शक्ति का इस तरह से प्रयोग किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका और राज्यों में संघर्ष की स्थिति ना उत्पन्न हो। केंद्र अनेक क्षेत्रों में राज्य को उसकी कार्यपालिका शक्ति कैसे प्रयोग करनी चाहिए इस पर निर्देश भी दे सकता है। यदि राज्य निर्देशों का पालन नहीं करता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन तक लाया जा सकता है और इस तरह जो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका राज्यपाल की होती है। कहते हैं कि जब राज्यपाल को अगर ठीक नहीं लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर कुछ और उनको प्रॉब्लम लगता है या फिर उनको ऐसा लगता है कि कोई भी दल अपना बहुमत साबित करने में असफल रहे, इस तरह की उनको चीज़ें लगती हैं तो वो अपने स्वविवेक के आधार पर राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। सो आर्टिकल 257 भी हो गया जो केंद्र और राज्यों के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखता है। देन अब बात करते हैं आर्टिकल 312 किस तरह से राज्यों पर अपना नियंत्रण बनाकर रखता है। इसके तहत जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जस्ट अ मिनट, इसके तहत जो भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं इनके द्वारा केंद्र राज्यों पर अपना नियंत्रण
रखता है। अखिल भारतीय सेवाएं के तहत जितने भी अधिकारी इसमें चुने जाते हैं, इस परीक्षा में सफल होकर आते हैं, वो केंद्र और राज्य दोनों में नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वो फाइनली जो उत्तरदायी होते हैं वो केंद्र सरकार के प्रति होते हैं और केंद्र सरकार के ही निर्देशों का पालन करते हैं। तो इस तरह से भी केंद्र राज्यों पर अपना नियंत्रण बनाकर रखता है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 262, जो कि संसद को ये राइट देता है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद जो होते हैं इनको सुलझाने के लिए एक कानूनों का निर्माण किया जाए, और इसके तहत संसद ने अंतर्राज्यीय जल विवाद और बोर्ड एक्ट भी पारित किए थे। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद जो होते हैं, यानी कि स्टेट्स के बीच में नदी विवाद हैं या जल विवाद हैं, जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, जितने भी स्टेट्स हैं कुछ ना कुछ जल विवाद उनके बीच में होते हैं। इनको सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल बोर्ड वगैरह बनाए गए। तो आर्टिकल 262 इस तरह से केंद्र सरकार जो है वो इसके द्वारा राज्यों पर नियंत्रण बनाकर रखता है। देन अब हम बात करते हैं आर्टिकल 263 के बारे में, जो कि राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि अगर राज्यों के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं तो वो एक अंतर्राज्य परिषद की भी स्थापना कर सकता है, और इस अंतर्राज्य परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और इस तरह से कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश की जाती है। लेकिन फाइनली जो डिसीजन होते हैं वो केंद्र सरकार के होते हैं। तो इस तरह से भी केंद्र सरकार राज्यों पर अपना नियंत्रण बनाकर रखती है। देन अब आते हैं हम आर्टिकल 258 के क्लॉज 2 पर, जो ये कहता है कि संसद को राज्य प्रशासनिक तंत्र को उस तरह प्रयोग लेने की शक्ति देता है जिनसे संघीय विधि पालित हो, यानी कि राज्य का प्रशासनिक तंत्र उसी तरह से काम करेगा जैसा कि केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं। ठीक है, यहाँ केंद्र को ये राइट होता है कि वो राज्य में उसकी मर्जी के बिना केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात कर सकता है। ये एक तरह से इमरजेंसी वाली बात हो गई कि जब इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 356 में के तहत, आर्टिकल 356 के तहत, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और उसके तहत फिर केंद्र सरकार वहाँ सुरक्षा बल भी तैनात कर सकती है और अपना वहाँ का जो शासन है वो अपने हाथ में ले लेती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 275 की, जो ये कहता है कि केंद्रीय अनुदान के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स पर अपना कंट्रोल बनाकर रखती है। केंद्र सरकार जो है वो उसके अनुदान को रिजेक्ट भी कर सकती है, स्टेट्स के अनुदान को जिसकी वो डिमांड करते हैं। ठीक है, तो जहाँ उनको ठीक लगता है केंद्र सरकार को वहाँ वो अनुदान देती है, उसको पास कर सकती है। तो इस तरह से भी राज्यों के ऊपर केंद्र सरकार अपना नियंत्रण बनाकर रखती है। देन बात करते हैं हम आर्टिकल 339 की, जो ये कहता है कि एसटी यानी कि जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके कल्याण के लिए वो राज्यों को निर्देश दे सकते हैं। तो यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की भी बात हो गई। नेक्स्ट अब बात करते हैं आर्टिकल 350 की। तो आर्टिकल 350 कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसे निर्देश जो हैं वो केंद्र सरकार राज्यों को दे सकती है। इसके बाद आर्टिकल 351 जो ये कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए वो राज्यों को निर्देश दे सकता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है और हमारे देश की राजभाषा कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी के विकास के लिए सभी स्टेट्स को काम करना होता है, ऐसे निर्देश केंद्र सरकार राज्यों को दे सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 353 की, जो ये कहता है कि जब इमरजेंसी की घोषणा होती है उस वक्त केंद्र के द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं। तो ये सभी आर्टिकल्स जो हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को निर्देश देते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।